प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो है वीडियो हमारी अंतिम वीडियो होगी, यानी कि आज की जो है वीडियो क्या होगी, हमारी लास्ट वीडियो होगी। यानी कि आज की वीडियो में क्या होगा, हम 15 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, थोड़े से हल्के क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और मोर देन 100 के करीब जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, ठीक है। तो अब जो है आप इन दोनों, एक तो परसेंटेज वाला चैप्टर है जो, और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, इन दोनों को कंप्लीट हो जाने के बाद में आप इनकी जो है इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा, यानी कि प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप से निकाल कर देखिएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो आप वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा बाद में, जब आपसे नहीं होते हैं, ठीक है। कल को जो है हम रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का टॉपिक हो जाने के बाद में फिर हम डिस्काउंट लेके चलेंगे, ठीक है, यानी कि बट्टा। यानी कि हम पहले अपने 4 चैप्टर खत्म करेंगे जो एक ही फॉर्मूले बेस वगैरह पे होते हैं। जो परसेंटेज तो हो गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद डिस्काउंट करवा देंगे और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? भाई बताओ, कैसे बताओगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसने कहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्या होता है? लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। इसने कहा है जो कॉस्ट प्राइस है उसके बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, उसका जो है 95% है। क्या है, कितना परसेंट है? उसका 95% है। किसका? सेलिंग प्राइस का, यानी कि विक्रय मूल्य का 95% है, ठीक है। 95% यानी कि 95/100। अगर मैं एसपी को इक्वल के इधर लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब भाई देखो, इक्वल है, सीपी की वैल्यू है इतनी और सेलिंग प्राइस की वैल्यू है इतनी। भाई ध्यान से देखो, अगर कोई वस्तु इतने रुपए की खरीदी और इतने में बेच दी, यानी कि 95 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की बेच दी, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई आप कहोगे मेरे को तो सीधा 5 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है। भाई मैं भी ये कहूंगा कि भाई मुझे तो 5 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है, और ये 5 रुपए का लाभ हुआ है किस पर? 95 रुपए पर। और अगर गुणा कर दूंगा 100 तो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5, 4 और 5 पानी 45, 100/19 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन ही तो है, बस छोटी सी कर लेना आराम से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 75% के बराबर लाभ होता है। 75 नहीं है, 25% के बराबर जो है लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज पूछा है। भाई बताओ कैसे करोगे, कितना निकाल दोगे, कैसे करोगे? किसी वस्तु को बेच दिया, भाई हमने आपको बता रखा है, अगर उस वस्तु को बेच दिया जाता है और किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, इसने कहा है बेचा, यानी कि उसको लाभ होने वाला था 100 रुपए पर, लेकिन इसने कहा है उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर जो है लाभ हो गया है। अब जब 25% के बराबर लाभ हुआ है तो उसके जो पैसे पूरे होने थे ना, वो 75 पर ही हो गए थे। यानी कि उसको मान लो अगर 100 रुपए मीटर जो है कपड़ा बेचना था, लेकिन उसको जो है पूरे के पूरे कपड़े बेचने नहीं पड़े, उसने 75 कपड़े ही बेचे और उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब इसने कहा है तो उसका लाभ परसेंट होता है। भाई लाभ कितना है? 25 का लाभ हुआ है, और 25 का लाभ कितने पर हुआ है? 75 पर बोलोगे आप, और परसेंटेज में बनाने के लिए कर दोगे आप 100 से गुणा। भाई मैंने इस टाइप के आपको कितने ही क्वेश्चन करा दिए, इस वजह से मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है ना तो 2 ही देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका दूसरा पार्ट कराया था, उसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, और कल वाली वीडियो में भी मैंने बड़े ही अच्छे से बताया था। 25 से काट दोगे इसको तो 3 आ जाएगा, और 3 से 100/3 करोगे तो 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा अपना। बताओ कर लोगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? बताओ भाई कैसे करोगे? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, भाई अनुमानित किसका करता है? वो हानि होते हैं, हानि बोलते हैं भाई लॉस को। किसको हानि बोलते हैं? लॉस को। इसने कहा है जो हानि है ना उसकी, वो अपनी हानि को विक्रय मूल्य का यानी कि अपने सेलिंग प्राइस का कितना अनुमानित करता है? 20% यानी कि 20% बटे 100, यानी कि 20% यही तो होता है भाई, यानी कि 20 बटे 100 इतना उसने क्या करा है? अनुमानित करा है। अगर भाई देखो सेलिंग प्राइस को मैं इधर लेके आ जाऊं इसके नीचे तो कुछ फर्क पड़ेगा? भाई आप कहोगे बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ध्यान से देना भाई, उसने उसका जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपए का है, ठीक है, और उसको हानि हुई है 20 रुपए की। भाई सेलिंग प्राइस है, उसने वस्तु को 100 रुपए में बेचा और उसको हानि हो गई 20 रुपए की। तो ये केस कब बनेगा? मान लो देखो ध्यान से देखो, एक वस्तु है 5 रुपए में खरीद रखी है उसने और उसने जो है 3 रुपए की बेच दी है, तो आप बता सकते हो कि इसकी हानि कितनी होगी? ये सेलिंग प्राइस है और ये है कॉस्ट प्राइस। मान लो उसने जो है कहा है 5 रुपए की खरीदी 3 में बेच दी, तो आप कहोगे भाई 2 रुपए की मुझे हानि दिख रही है। और उसने कहा है कि भाई अगर 3 रुपए की 2 रुपए लगा दो यहाँ पे, 2 रुपए की तो हो गई हानि और 3 रुपए में इसने बेचा है, ठीक है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। तो इसने 100 रुपए दिया है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर भाई 3 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा? नहीं भाई, ये तो है विक्रय मूल्य, यानी कि ये तो है 100 एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और ये दे रखी है 20 इसमें हानि, और हमारी हानि हुई है 2 रुपए की। अगर मैं 100 रुपए में ये अपना जो 20 की हानि हुई है जोड़ दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा क्या? बताओ बताओ, क्रय मूल्य आ जाएगा? यहां से नहीं आ जाएगा। अगर 100 में 20 जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 100 और 20 होते हैं 120। बताओ इतनी छोटी सी बात आपके समझ में आई नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई गई तो आपके हो गया क्वेश्चन एकदम क्लियर। तो उसने कहा है उसकी हानि प्रतिशत बताओ। भाई आप कहोगे हानि हुई थी उसको 20 की। अब भाई हमें पता है जो हानि निकालते हैं, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है, यानी कि 20 की हानि हुई है, कितने पर हुई है? क्रय मूल्य पर निकालते हैं हमेशा हानि, कितने पर? 20 120 पर। तो परसेंटेज में बनाने के लिए करते हैं 100 से गुणा, तो 20 छिका कर दो और 50 बटे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16 से ही 2 बटे 3। बताओ क्लियर है बात? भाई देखो अगर इसने 120 रुपए में वस्तु खरीदी होगी, इसको 20 की हानि कब होगी? जब ये 100 पर इसको बेचेगा। तो इसने हानि दी है 20 की और इसने बेची वस्तु 100 रुपए में, तो क्रय मूल्य तो 120 अपने आप ही आएगा, तभी तो हानि होगी है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट बताइए। तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट यानी कि शुद्ध प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? बताओ भाई कैसे करोगे? एक व्यापारी है, इसने कहा है उसके पास तराजू है, वो कह रहा है भाई 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। भाई कोई सामान खरीदने के लिए आया तो वो कहने लगा भाई 1000 ग्राम की उसके पास क्या है? तराजू है। 1000 ग्राम को कितने दिखाती है? वो 1200 ग्राम दिखाती है। कितनी दिखाती है? 1200 ग्राम। यानी कि अगर कोई आपसे, अगर कोई दुकानदार से कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, मान लीजिए कि 1200 ग्राम चीनी खरीदने के लिए गया है, ठीक है, तो
तो वो 1200 ग्राम तो ग्राहक को दिखेगी, लेकिन वो चीनी जाएगी वास्तव में कितने की, वो चीनी जाएगी 1 किलो ही, यानी कि 200 ग्राम का यहाँ पर दुकानदार क्या कर गया, यहाँ पर घपला कर गया। ठीक है, जैसे लगा देते हैं ना कभी, अगर आपने देखा हो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह आती है कि मतलब जो फल वगैरह होता है ठेले वाला एक बाट लगा देता है उसके नीचे, जो तराजू होती है ना, तराजू के नीचे 400-500 ग्राम का या फिर 100-200 ग्राम का क्या लगाता है, छोटा सा बाट लगा देता है नीचे, जिससे कि ग्राहक को लगता है भाई सामान दिया है इसने ज्यादा, लेकिन वास्तव में वो सामान क्या होता है, कम होता है। तो ग्राहक को पता चलता है कि वो सामान है 1200 ग्राम, लेकिन वो वास्तव में जो दुकानदार होता है वो 1 किलो ही देता है। ठीक है, तो इसने कहा है वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। भाई दे तो वो इतना रहा है, दिखा तो ग्राहक को इतना रहा है, तो ग्राहक से पैसे भी तो इतना कहीं लेगा। अगर वो 1200 ग्राम दिखा रहा है और इसने कहा है इससे भी 10% अधिक उसने अपना मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य अंकित कर रखा है। 10% अधिक कितना होगा, या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट की, यानी कि 1200 में अगर 120 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1320, या फिर 1200 में आप डायरेक्ट क्या कर दो, 10 जोड़ दो 100 पर, यानी कि 110/100 कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी कि उसने मार्क प्राइस कितने का लगा रखा है, टैग लगा रखा है इतने का। भाई टैग मूल्य देखते हैं, अंकित मूल्य जो होता है मार्क प्राइस होता है, यानी कि जो छपा हुआ मूल्य होता है, लेकिन उस पर होती है कुछ छूट। ठीक है, तो उसने अंकित मूल्य तो कर रखा है इतना, 1320 लगा रखा है, सामान दिखा रखा है, बोला 1200 ग्राम दे रहा मैं तुझे, लेकिन वास्तव में तो उसे 1000 ग्राम ही दे रहा। तो इसने कहा है तो शुद्ध लाभ कितना होगा। भाई आप ये नहीं बता सकते मुझे कि 1000 ग्राम तो वो दे रहा, लेकिन उसे फायदा कितने का हो रहा, 320 रुपए का फायदा हो रहा। नहीं भाई 320 रुपए का तो फायदा हो रहा है, जब ग्राहक को इतना दिखा रखा है वो, उससे तो 10% अधिक अंकित कर रखा है। 320 का फायदा हो रहा है किस पर, 1000 ग्राम पर, और गुणा कर देंगे हम 100% बनाने के लिए, यानी कि लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। फार्मूले आपको मैंने बता रखे हैं, आज तो लास्ट क्लास चल रही है, यानी कि आज हम फार्मूले वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे डायरेक्ट करेंगे, यानी कि 32% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लाभ परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। क्योंकि भाई अगर अब भी आपके समझ नहीं आता क्वेश्चन, तो फिर तो आपकी भाई लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि आपने वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखा है, पुरानी वीडियो को। ठीक है, ये आज लास्ट वीडियो होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ही ज्यादा हो सके। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य बोलते हैं भाई अंकित मूल्य को, यानी कि मार्केट प्राइस को, जो छपा हुआ मूल्य होता है, उससे जो है आधे मूल्य पर बेचा, और इस प्रकार उसे जो है 20% की हानि होती है। यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ यानी कि उसका प्रॉफिट बताओ कितना होता। भाई देखो ध्यान से, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य, भाई सूची मूल्य बोलते हैं मार्केट प्राइस को, यानी कि अंकित मूल्य। भाई अंकित मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो इसने कह रहा है, बोला भाई इसने जो है सामान बेचा है ना, वो इसके आधे मूल्य पर बेचा है। कितने मूल्य पर बेचा है, आधे मूल्य पर बेच दिया इसने सामान, यानी कि 50 रुपए में, और इसने कहा है इस प्रकार उसे 20% की होती है हानि, यानी कि लॉस परसेंटेज हुआ है उसको 20% का। अब भाई एसपी आपके पास है और लॉस परसेंटेज आपके पास है, तो आप क्रय मूल्य नहीं बता सकते क्या, जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 और बटे कर देते हैं 100 से बढ़ाकर घटाकर, क्योंकि ये क्या है, लॉस हुआ है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दो इसको 50, 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि 125/2, यानी कि 2 छिक 12, 2 चौक 64। ये है भाई क्रय मूल्य।
ठीक है। और इसने कहा है यदि वो इसको सूची मूल्य पर बेचता, सूची मूल्य यानी कि ये तो क्रय मूल्य हो गया यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 64.5, अगर वो इसको बेचता 100 रुपए पर तो इसने पूछा है कितना लाभ होता। भाई बता सकते हो आप, 64 रुपए यानी कि क्रय मूल्य है और बेच दिया उसने 100 रुपए में, तो कितने का लाभ हो जाएगा। तो भाई आप 10 में से घटा दो 5, 9 में से घटा दो 4, ठीक, और 9 में से घटा दो 6, यानी कि 35.5 का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। और लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 64.5, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका लाभ परसेंटेज में, निकाल लेना आप अच्छे से, ठीक है। आंसर आ जाएगा लाभ, आपको पता ही चल गया कितना है। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी होती है छोटी मोटी, ध्यान मत कर दिया करो, उसको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट बताने में कोई कमी नहीं आएगी, कंसेप्ट एकदम ठीक रहेगा आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% जो है अधिक पर अपना विक्रय मूल्य जो है नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी। भाई ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। एक विनिर्माता है, उसने कहा है उसकी उत्पादन लागत से, भाई उत्पादन लागत हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो इसने कहा है उसकी जो उत्पादन लागत है ना, मान लो भाई 100 है, तो इसने कहा है जो विनिर्माता है कोई यानी कि एक व्यापारी है, ठीक है, सामान वगैरह बनाता है, तो इसने कहा है उसकी जो लागत लगी होती है तो वो उससे 33% अधिक पर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है इससे 33% अधिक यानी कि 133 रुपए पर वो उसको बेचना चाहता है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है इतना है, ठीक है, निर्धारित कर देता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाए, भाई उत्पादन लागत पहले थी 100 रुपए, अब इसने कहा है 12% बढ़ा दी जाए यानी कि 112 कर दी जाए, ठीक है, 112 कर दी जाए। और इसने कहा है जो अपना विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो भी 10% बढ़ा दिया जाए। इसका 10% कैसे निकाल लोगे, गुणा 10 बटे 100 कर 133 में जोड़ दो, या फिर 133 गुणा डायरेक्ट 110 बटे 100 कर दो, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर लो, ठीक है। 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया, 13.3 आ जाएगा, तो 133 में 13.3 जोड़ दो, ठीक, 3 और 3 6 4 146, ठीक है। तो अब इसने कहा है उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी। भाई उत्पादन लागत थी उसकी इतनी और बेच रहा है वो इतने में, तो डायरेक्ट जितने का लाभ हुआ है, मान लो x का लाभ हुआ है, तो उसने परसेंटेज में पूछा है, तो जितना लाभ गुणा 100 और बटे जो उत्पादन लागत होगी 112, आंसर आ जाएगा आपका एकदम करेक्ट। बताओ कर लोगे भाई, सारी चीज तो कर दी मैंने, बस कैलकुलेशन है वो पोर्शन आप कर सकते हो खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी और उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसे 150 रुपए प्रति मशीन का लाभ हुआ है, तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए थे। बताओ भाई कैसे बताओगे। भाई इसने कहा है 30 खराब मशीन है, 30 मशीन, ठीक है, खराब है ये। इसने कहा है इसने ये जो है 30 खराब मशीन जो है 1000 रुपए में खरीदी थी, यानी कि सेल करी थी, यानी कि खरीदी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इनकी 1000 रुपए में खरीद के लेके आया। लेकिन इसने कहा है इसने जो है इनकी 30 की 30 मशीनों की क्या करा दी, मरम्मत करा दी, यानी कि मॉडिफाई कर दिया है इनको मशीनों को, और एक मशीन को इसने 300 रुपए की बेची। अगर भाई इसने एक मशीन 300 रुपए की बेची है, अगर एक मशीन इसने 300 रुपए की बेची है, तो 30 मशीन कितने की बेचेगा ये बताइए। 30 मशीन भाई कितने में बेच देगा, 9000 रुपए की बेच देगा मशीनों को, ठीक है।
अब इसने कहा है कि उसे 150 रुपये प्रति मशीन का हुआ है लाभ। कितना हुआ है? इसने कहा है उसे इतने रुपए की तो भाई उसने बेच दी, ठीक है। एक मशीन को बेचा है उसने 300 रुपए में, तो 30 मशीन को बेचेगा 9,000 रुपए में। इसने कहा है एक मशीन पर जो उसका लाभ हुआ है ना, जो एक मशीन पर उसका लाभ हुआ है, अगर एक मशीन पर उसका लाभ हुआ है 150 रुपए का, तो भाई 30 मशीन पर आप बोलोगे उसका लाभ होगा 4500 रुपए का। बताओ भाई, खरीद बेची तो उसने 9,000 रुपए में, और उसने जो है 30 मशीन पर लाभ कमा लिया इतना, तो उसने मशीनों को कितने रुपए में खरीदा होगा? भाई टोटल लाभ कमाया उसने 9,000 रुपए का, क्योंकि 300 रुपए की भाव की एक मशीन बेची और 4500 रुपए का उसने लाभ कमा लिया। तो बचे जितने रुपए हैं, यानी कि 9,000 में से 4500 घटा देंगे तो वो आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 4500 आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। बाकी 4500 रुपए बचे ना, तो वो उसको उतने में पड़ गई मशीन। लेकिन भाई ये खराब मशीनें कितनी खरीद के लेके आया था? भाई खराब मशीन जो है ये तो 1000 रुपए में खरीद के लाएगा। आप कहोगे अगर मैं 1000 रुपए घटा दूंगा ना, तो उसके जितने रुपए बचेंगे ना बाकी के, वो उसने किस में खर्च करे होंगे? उसने मरम्मत पर खर्च करे होंगे। बताओ, यानी कि 3500 रुपए उसने क्या है अपनी मरम्मत पर खर्च किए थे, जो वो खरीद के लेके आया था 1000 रुपए में। बाकी 3500 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दिए और 4500 रुपए का उसने लाभ भी कमा लिया। आंसर आ गया आपके हाथों में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाए? देखो भाई, अपना सारा का सारा ध्यान यहीं पर रखो, ठीक है। भाई 40 दर्जन केले हैं, इसने कहा है कि 250 रुपए में खरीदे हैं 40 दर्जन केले। भाई आप कहोगे एक दर्जन में होते हैं कितने? एक दर्जन डोजन, ठीक है। एक दर्जन में चढ़ते हैं 12 केले। आप कहोगे कि 40 दर्जन में मैं बताऊंगा भाई कितने केले चढ़ेंगे, यानी कि 12 गुना 40, यानी कि 480 केले चढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 250 रुपए में कितने केले खरीद के लेके आया? भाई वो 250 रुपए में 480 केले खरीद के लेके आया। और उसने कहा है जो 30 केले थे इसमें वे सड़े हुए थे, यानी कि अब उसके पास केले कितने बचे? उसके पास केले बचे 450 केले बचे उसके पास में, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई एक दर्जन केले होते हैं 12। अब इसने कहा है 40 दर्जन खरीद के लेके आया 250 रुपए में, ठीक है। अब 40 दर्जन में जो है कितने केले होंगे? 480 केले होंगे। उसमें से 30 केले जो है सड़ गए। तो इसने कहा है जो बाकी बचे केले हैं ना, जो बाकी बचे केले हैं भाई 450 केले हैं, इनको जो है किस दर पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? भाई हमें पता है 250 रुपए का जो है वो केले खरीद के लेके आया था, तो लाभ भी तो इस पर ही कमाएगा। अब खरीद के लेके आया वो इतने का, यानी कि ये था उसका कॉस्ट प्राइस। इसको चाहिए 20% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट चाहिए इसको 20% का। अब तो भाई अगर विक्रय मूल्य निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? वो निकल जाएगा भाई क्रय मूल्य गुणा 120/100, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 काट दो, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6, 12 दूनी 24 और 6 होते हैं 30। यानी कि अगर वो इनको 300 रुपए में बेचे ना, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अब 300 रुपए में वो कितने केले बेचेगा? भाई 300 रुपए में अब वो 450 केले ही बेचेगा। बताओ इतनी बात नहीं है क्लियर? ठीक है, क्योंकि भाई 30 केले तो उसके खराब हो गए, सड़ गए, गड़ गए। तो अगर मैं एक केले को पूछूंगा आपसे कितने रुपए में बेचेगा, तो आप कहोगे भाई जितने रुपए होते हैं, जितने रुपए में उसने बेचे केले टोटल,
और जितने हैं केलों की संख्या यानी कि 450 केले हैं, तो आप कहोगे मैं एक केले की वैल्यू यहाँ से एक केले का जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल लूंगा। तो आप कहोगे भाई आंसर क्या आएगा, तो भाई एक केला जो है 6 से काट दो, इसको 3 से काट लो, 3 ढाई 30, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यानी कि आप कहोगे उसको 20% का लाभ तब होगा जब वो एक केला 2/3 में बेचेगा। लेकिन उसने पूछा है प्रति दर्जन केले वो कितने में बेचेगा। भाई एक केला बेच रहा है वो इतने में, और एक दर्जन में चढ़ते हैं 12 केले, यानी कि 12 केलों को बेचेगा वो 2/3 गुना 12 रुपए में, यानी कि 3 चौक 12 यानी कि 4 दूनी 8 रुपए में उसको एक दर्जन केले जो है बेचने पड़ेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक घड़ी का वर्तमान चिन्हित मूल्य उसकी असली लागत से 20% अधिक है यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय लेता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो भाई क्वेश्चन को, एक घड़ी का वर्तमान चिन्हित मूल्य उसकी असली निर्माण लागत से 20% अधिक है। भाई वर्तमान चिन्हित मूल्य होता है मार्केट प्राइस। अब इसने कहा है ये जो है उसकी जो लागत है ना, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है जितना उसका सामान है, इसने कहा है निर्माण लागत से 20% अधिक है। अगर 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो इसकी जो निर्माण लागत होगी वो 120 रुपए होगी, यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा, चिन्हित मूल्य 120 रुपए होगा यदि उसकी निर्माण लागत है 100 रुपए। इसने कहा है यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय करे। भाई इसका 10% कितना होगा, भाई आप कहोगे 10/100, यानी कि इसका 120 का 10% होता है 12। अगर मैं 120 में से 12 को घटा दूंगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 108 रुपए बच जाएगा। तो इसने कहा है कि यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य के 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय करता है तो दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। भाई बेचने का निर्णय कर लिया उसने 108 में, निर्माण लागत ही 100 की, तो उसे फायदा कितने का हो रहा है, 8% का हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कहोगे सर जी बिल्कुल हो रहा है। अब क्वेश्चन आगे समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताओ। भाई सिंपल क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का ही है, मान के चलिएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की गई है, ठीक है। इसने कहा है उसकी जो हानि होती है वो 25% पाई गई है। भाई हमने विक्रय मूल्य मान लिया कितना है, 100 है, यानी कि हमने विक्रय मूल्य की गणना की गई और उसकी जो उसने हानि बता दी ना वो 25 की बता दी। भाई 25 की हानि कब होगी, भाई 25 की हानि आप कहोगे 25 की हानि तब होगी जब उसका क्रय मूल्य 125 रुपए रहा होगा, तभी तो हानि होगी 25 की। भाई 100 में जोड़ दो, अगर वस्तु अगर मान लो 75 का क्रय मूल्य होता तो 75 से और बेच रहा है 100 की, तो क्या करेगा भाई, ये तो 75 से 100 पे जा रहा है तो 25 का तो लाभ हो गया, लेकिन जब क्रय मूल्य 125 रहा होगा और 100 रुपए की बेची तभी तो हानि होगी। क्या नहीं मानते भाई, एग्री करते हो बात को। भाई आप कहोगे सर बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसने कहा है तो उसकी जो हानि हुई है ना क्रय मूल्य के आधार पर, उसका भाई हानि देखो कितनी की हुई है। भाई आप कहोगे मेरे को तो 25 रुपए की हानि दिखाई दे रही है। भाई 25 रुपए की हानि किस पर हुई है, ये क्रय मूल्य पर हुई है, यानी कि 125 पर हुई है। वो परसेंटेज ये बनाने के लिए करते हैं 100 से गुणा, यानी कि हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की हो गई उसको हानि। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं। एक क्वेश्चन आता है किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत उसके 92 रुपए में बेचने की तुलना में हुए
लाभ का 3 गुना होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई कोई वस्तु है, इसने कहा है उसको वो 116 रुपए में बेचने वाला था, यानी कि उसको जो है सेल करने वाला था 116 रुपए में, ठीक है। कितने में सेल करने वाला था, 116 रुपए में। लेकिन उसने कहा है उसको जो है उसने सेल कर दिया उसको 92 रुपए में, ठीक है। तो इसने कहा है जो इसने 116 रुपए में बेचने वाला जो लाभ हो रहा था ना इसको, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा था इसको इस पर बेचने के लिए, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट है ना इस पर बेचने के जो प्रॉफिट से 3 गुना अधिक है, यानी कि अगर इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था उसको तो इस पर जो है 3 का प्रॉफिट होगा उसको। भाई इसने कहा है एक दुकानदार है कोई वस्तु को जो है इस पर बेचने वाला था और इस पर बेच दिया, तो इस पर जो बेचने वाला था इस पर जो लाभ मिल रहा था उससे 3 गुना अधिक लाभ उसको इस पर मिल रहा था, ठीक है। तो इसने यही पूछा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। भाई आप कहोगे मान लो अगर 2 रुपए की कोई वस्तु है, कितने की है, 2 रुपए की वस्तु है यानी कि खरीद रखी है, अगर मैं 4 रुपए में इसको बेच देता हूँ, यानी कि 5 रुपए में मान लो है ना, 5 रुपए में मैं इसको बेच देता हूँ, तो आप कहोगे भाई मेरे को प्रॉफिट हो गया कितने का, 3 रुपए का। भाई मैं कहूंगा कि अगर मैंने वस्तु खरीद रखी है 5 रुपए की और मैंने बेच दी वस्तु को 2 रुपए में, यानी कि एसपी हो गया कितना, 2 रुपए का। आप कहोगे मेरे को भाई हानि दिख गई यहाँ पर कितने, 3 रुपए की। ध्यान से सुनना भाई, ये प्रॉफिट कैसे आया, विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया, यानी कि 5 में से घटा दिया 2 तो 3 का होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ। भाई ये 3 कैसे आया, ये 3 ऐसे आया कि 5 में से हमने घटा दिया 2, यानी कि क्रय मूल्य में से घटा दिया हमने एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, तो पता चल गई हानि। अब भाई इसमें क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा, अगर क्रय मूल्य में मान लो एक्स, ध्यान से सुनना, जो ये प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्या होता है, जो ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट कैसे आता है, आप कहोगे भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, यानी कि एसपी में से क्या कर दो, आप घटा दो क्रय मूल्य को, यानी कि कॉस्ट प्राइस को। आप कहोगे ये लॉस यानी कि हानि कैसे आती है, मैं कहूंगा कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन हमें इसने क्या कर रहा है, हमें इसने दे नहीं रखा, क्या नहीं दे रखा, क्रय मूल्य नहीं दे रखा। मान लो अगर भाई क्रय मूल्य मैं एक्स मान लूं, ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान लो एक्स, उसने जो है वस्तु को बेचा है 116 रुपए में, ठीक, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें पता ही नहीं, प्रॉफिट बताया है इसने इतना। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, प्रॉफिट हमें पता है एसपी माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, और प्रॉफिट ये वाला तो आ गया, इस पर जो हमने प्रॉफिट निकाला, इस पर प्रॉफिट कितना है, इस पर प्रॉफिट हो जाएगा, आप बताओगे भाई प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य जितने में इसने वस्तु को बेचा और माइनस एक्स कर दो, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉफिट आ गया, ये इसका प्रॉफिट आ गया। इसने कहा है जो हमारे प्रॉफिट है ना, वो अगर इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो इस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना बात को, दोनों प्रॉफिट इक्वल ले दूं मैं, ये तो हो जाएगा अगर 116 माइनस एक्स कर दूंगा, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगर 92 में से मैं इसको घटा दूंगा क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य हमने मान रखा है एक्स, कभी सोचो लिखा नहीं है, ठीक है, तो 92 माइनस एक्स घटा देंगे हम, ठीक है, तो ये आ गया इस वाला का प्रॉफिट। तो इसने कहा है जो ये वाला जो प्रॉफिट है ना 1 और ये वाला प्रॉफिट होगा 3, इस पर जो हमको प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था 1 का, लेकिन इस पर प्रॉफिट है 3 का। भाई इन दोनों को हमें इक्वल करना है, अगर इक्वल करना है तो कैसे करोगे, अगर भाई इक्वल करना है, अगर मैं यहाँ पर ये 3 है, अगर यहाँ पर 3 लगा दूंगा
तो क्या इक्वल हो जाएंगे? भाई आप कहोगे इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई ये तो 3 गुना प्रॉफिट पहले से ही है। अगर आपने फिर इसको 3 गुना कर दिया तो ये तो और 3 गुना हो जाएगा। तो अगर आपको बैलेंस करना है ना तो इधर क्या करोगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ोगे। आप कहोगे भाई अब हुए हैं ये बैलेंस। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई आप कहोगे अब हुए हैं इक्वल। अब अगर अब इक्वल हुए हैं तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो। 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, माइनस का 3x और 116 माइनस का x। 3x लेके आओ इधर तो 3x इधर आएगा प्लस का, तो ये बच जाएगा 2x। 276 में से घटा दो 116 को, 6 में से 6 गए बचते हैं 0, 7 में से 1 गया बचते हैं 6, 2 में से 1 गया 1, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपये का। बताओ आई बात समझ में नहीं आई? कर लोगे अब तो? एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसे ही, वो आपके लिए छोड़ता हूं। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपये में बेचा और उसे जो ही कुछ हानि हुई है, हमें नहीं पता कितने की हानि हुई है। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अभी तो बताया था भाई कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो, आपकी आ जाएगी हानि। और अगर प्रॉफिट निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से घटा दो क्रय मूल्य। आप कहोगे बिल्कुल आपको हानि पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा है, इसने दूसरे प्रकार उसी प्रकार का टीवी जो है दूसरा 10,600 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। तो भाई निकाल लोगे, निकाल के देखना, करके देखना, आ जाएगा आपकी समझ में। ठीक है, मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा है यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा? यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है, भाई 200% के लाभ से वस्तु को कैसे बेचा जाएगा? अगर मान लो उसका क्रय मूल्य रहा हो 100% और उसको बेचना है 200% के लाभ से, तो मैं कहूंगा भाई उसको 300 रुपये में आप बेचोगे ना 300% पे, तो उसको जो है 200% का क्या होगा? लाभ होगा। आप कहोगे एकदम करेक्ट बात है भाई, 200 का उसको लाभ होगा। तो इसने कहा है इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात बताओ। इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताओ। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताओ, तो ये आ जाएगा आंसर 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से जो हानि प्रतिशत है उसमें 5% की हो जाती है वृद्धि, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो भाई आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए दिए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ रखे थे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन कराया हुआ आपको। इसने कहा है कि 400 रुपए के स्थान पर किसी वस्तु को 350 रुपए में बेच दिया। भाई इसको जो है 450 रुपए में बेचना था, कोई वस्तु को सेल करना था। तो इसने कहा है वस्तु को सेल कर दिया कितने में? 350 रुपए में सेल कर दिया, यानी कि 400 रुपए में उसको सेल करने वाला था, लेकिन उसको सेल कर दिया कितने में? 350 रुपए में उसको बेच दिया वस्तु को। ठीक है भाई 400 रुपए में बेचने वाला था, बेचा उसने 350 रुपए में। तो उसने कहा है जो हानि हुई है ना, वो 5% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 5% और बढ़ गया है। भाई देखो आप कहोगे कि कितने की हानि हो रही है? 400 पे बेच रहा था पहले, अब बेच दिया उसने 350 के। भाई आप कहोगे मेरे को तो 50 रुपए की हानि दिख रही है। मैं कहूंगा वो 50 नहीं, वो तो अगर देखा जाए तो 5% है जो एक्चुअल में दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमें दिखाई दे रही है डायरेक्ट 50 रुपए की हानि दिख रही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है 5% की हुई है हानि। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू बताओ, तो आप करोगे 50/5, यानी कि मेरे को तो 10 की हानि दिखाई दे रही है। अगर मैं पूरे 100% की वैल्यू निकालता हूँ
तो 10 गुणा 100 करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1000 रुपये। उसका क्या था, क्रय मूल्य था। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? चलो अब आगे। आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर उस आज की जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। बस जो है प्रैक्टिस करी जाइएगा आप अच्छे से। राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13:15 में खरीदा था। उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ बताओ क्या होगा। भाई ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है ना, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी हमने आपको एक से एक करा दिए हैं, ठीक है। राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा था। भाई खरीदा था उसने कितने में, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य होता है एसपी, उसके जो है 13/15 में उसने खरीदा था स्कूटर को। अगर मैं एसपी को इधर लेके आ जाऊं इसके नीचे में, तो आप कहोगे भाई उसने खरीदा 13 रुपए में था और उसने बेचा उसको 15 रुपए में, ठीक है। यानी कि उसको जो है 2 रुपए का लाभ हुआ है। इसने कहा है कि उसने जो है उसे विक्रय मूल्य के 12% अधिक लेकर बेचा। भाई इसका विक्रय मूल्य है 15, ठीक है। और इसने कहा है उसके विक्रय मूल्य के भी कितने 12% अधिक, विक्रय मूल्य का 12% यानी कि 112/100 से बढ़ा दो 12, तो 112/100 पर उसने बेच दिया। अब 5 से काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी कि आप कहोगे 8 × 24 का 4 का हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8/5, यानी कि आप कहोगे उसने उसको 84/5 रुपए में बेचा, ठीक है, सेल किया। तो इसने कहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई 5 से इसको काटोगे कितना आएगा, 5 × 5, 3 और 4, 5 × 30 और 4 0 5 8 4, यानी कि 16.8 आ गया है ना। तो इसको जो है क्या करोगे, इतने रुपए में बेचा, 13 रुपए की वो थी वस्तु और 16.8 रुपए में आपने बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 3.8 का। कितने पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य है 13 और गुणा कर दोगे 100 की, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। देख लेना भाई एक बार इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ठीक कैलकुलेशन है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलती होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसको अगली ही वीडियो में क्या करवा दिया जाएगा, सॉल्व करवा दिया जाएगा। और पीडीएफ आपको जो है लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बड़े ही अच्छे से मेहनत कीजिएगा, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है अपने हाथ से निकाल रहा हूँ, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सिंपल लेवल के भी और एकदम हाई लेवल के भी, जैसा आपका मन करे ऐसे क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। बाकी अगर सिंपल निकाल लोगे तो कुछ नहीं होने जाना, बस अपनों में आपको संतुष्टि देते रहोगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़े ही टिपिकल लेवल के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिएगा। अगर कहीं और से भी आप प्रैक्टिस सेट निकालते हो तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।